प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतना सदाशिवम। भगवान बुद्ध का जाति व्यवस्था पर क्या दृष्टिकोण था, इस पर पहले हम अम्बष्ट सूक्त के माध्यम से आपको कुछ विमर्श दे चुके हैं और आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं महापरिनिर्वाण सूक्त में से अजातशत्रु के मंत्री वर्षकार और भगवान बुद्ध के बीच जो चर्चा हुई उसको, और उसके द्वारा हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भगवान जाति व्यवस्था के खंडक थे या नहीं थे। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार भगवान बुद्ध के पास आया। अजातशत्रु बज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। बज्जी अर्थात वैशाली संघ, वैशाली संघ पर वो आक्रमण करना चाहता था और उसने वर्षकार को भगवान बुद्ध के पास इस नियत से भेजा कि वो जाकर भगवान बुद्ध से पूछे कि भाई उसे विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस पर भगवान बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, क्या वज्र संघ के लोग बराबर बैठक करते हैं? तो आनंद ने कहा, हाँ बनते। तो उनका, आनंद, क्या वज्र संघ के लोग एक समान एकमत होकर सारे कार्य करते हैं? आनंद ने कहा, हाँ बनते। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या वज्र संघ के लोग अप्रशस्त को प्रज्ञप्त नहीं करते और प्रज्ञप्त को उच्छेद नहीं करते? अप्रशस्त का अर्थ जो उचित नहीं है। भगवान के पूछने का मतलब था कि भाई क्या वज्र संघ के लोग अनुचित को अनुचित और उचित को उचित कहते हैं? तो आनंद ने कहा, हाँ बनते। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या वज्र संघ के लोग महालकों का सत्कार, मान, पूजन आदि करते हुए उनकी सलाहों को मानते हैं? महालक अर्थात वृद्धजनों का। तो आनंद ने कहा, हाँ बनते। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या वज्र संघ के लोग कुल स्त्रियों, कुल कुमारियों को जबरदस्ती नहीं बसाते? स्त्रियों के साथ जबरदस्ती तो नहीं करते, उनका मान सम्मान करते हैं? आनंद ने कहा, हाँ बनते। तो भगवान ने कहा, आनंद, क्या वज्र संघ के लोग नगर के बाहर या भीतर बने चौराहों पर, चैत्यों पर, देवस्थानों पर सत्कार पूर्वक परंपरागत धर्मानुसार वर व्यवस्था का पालन करते हैं? आनंद ने कहा, हाँ बनते। तो भगवान ने फिर पूछा, क्या वज्र संघ के लोग अरहतों, पूज्यों को सुखपूर्वक निवास हेतु विहार आदि का निर्माण कर उनका सत्कार करते हैं? तो आनंद ने कहा, हाँ बनते। तो भगवान ने वर्षकार से कहा कि वर्षकार, जब तक वैशाली के लोग मेरे द्वारा ये अपरिहारणीय 7 राजधर्मों का पालन करते रहेंगे, तब तक वैशाली को जीता नहीं जा सकता। अर्थात एक राज्य व्यवस्था का जो बल है, एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र की जो परिकल्पना है, वो भगवान बुद्ध के इन 7 नियमों में है। तो इन 7 नियमों में, बाकी तो नियम ठीक हैं, आप जरा 5, 6 इन 2 नियमों पर ध्यान देना है, 5वां नियम और 6ठा नियम। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या वज्र संघ के लोग कुल स्त्रियों, कुल कुमारियों को जबरदस्ती नहीं बसाते, उनका उचित सम्मान करते हैं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, क्या वो नारियों की पूजा करते हैं, नारियों की इज्जत करते हैं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भगवान मनु का वचन है। इसी वचन को भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या वो कुल स्त्रियों का, कुल कुमारियों का सम्मान करते हैं? आनंद ने कहा, हाँ महाराज करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर वैशाली गण को जीता नहीं जा सकता। दूसरा उन्होंने पूछा, आनंद, क्या वज्र संघ के लोग नगर के बाहर या भीतर बने चौराहों पर, चैत्यों पर सत्कार पूर्वक परंपरागत धर्मानुसार बलि व्यवस्था का पालन करते हैं? तो चौराहों पर परंपरागत धर्मानुसार बलि व्यवस्था, परंपरागत धर्म, भगवान बुद्ध कहते हैं परंपरागत धर्म उस समय का क्या था? क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत तो भगवान बुद्ध के बाद शुरू हुई। तो भगवान बुद्ध से पहले जो परंपरागत रूप से धर्म चला आ रहा था वो कौन सा था? 2 ही धर्म थे, एक तो वैदिक धर्म
और दूसरा जैन धर्म। तो जैन धर्म में बल व्यवस्था, ये तो कल्पनातीत विषय है। अहिंसा भगवान बुद्ध का प्रचलित किया हुआ धर्म नहीं है, धर्म है अहिंसा भगवान महावीर का प्रचलित किया हुआ धर्म है। भगवान बुद्ध अहिंसावादी नहीं थे। भगवान बुद्ध की अहिंसा का स्तर दूसरा है, भगवान महावीर की अहिंसा का स्तर दूसरा है। भगवान बुद्ध की अहिंसा का स्तर मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि भाई सत्कार पूर्वक परंपरागत धर्मानुसार बल व्यवस्था, तो बल शब्द का अर्थ यहाँ क्या किया जाए? वैसे बल शब्द का अर्थ भेंट भी होता है, बल शब्द का अर्थ उपहार भी होता है, बल शब्द का अर्थ किसी जीव बलि से भी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि हम यहाँ संदर्भ और प्रसंग को ना देखें तो हम इस बलि शब्द का क्या अर्थ करें? और अगर संदर्भ और प्रसंग को देखें तो भगवान पूछते हैं कि क्या नगर के बाहर या भीतर बने चौराहों पर और चैत्यों पर, चैत्य माने देवस्थान, यदि चैत्यों का अर्थ विहार कर लिया जाए या चैत्यों का अर्थ साधु संतों के रुकने की जगह कर ली जाए तो भगवान बुद्ध से पहले विहार थे ही नहीं, भगवान बुद्ध से पहले तो संघ व्यवस्था थी ही नहीं। तो चैत्यों का स्थान अर्थ है देवस्थान पर, और देवस्थान पर वैदिक व्यवस्था के अनुसार जानवरों की बलि दी जाती थी। वो आज भी प्रचलित है। आप देखेंगे भारत के कई प्रांतों में, कई जगहों पर आज भी बलि व्यवस्था है। तो यहाँ पर परंपरागत धर्मानुसार बलि देना जीव बलि से ही संदर्भित है, कोई और तर्क दिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि किसी पीपल के पेड़ को फल, मिष्ठान इत्यादि का उपहार, कपड़े वगैरह का जो उपहार है, ये देना शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी स्वीकार नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई क्या वो अपने जातीय धर्मों का पालन करते हैं? अब ध्यान दीजिए, इन 7 बातों को राहुल सांस्कृत्यायन जी ने किस तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ बौद्ध दर्शन के पृष्ठ संख्या 29 पर कि इस व्यवस्था में देखेंगे तो अजातशत्रु के साथ अच्छा संबंध होते हुए भी उन्होंने उनके विरोधी वैशाली के लिच्छियों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्र के अपराजित रखने वाली 7 बातें बताई थीं। कौन सी? बराबर बैठकर सामूहिक निर्णय करना, निर्णय के अनुसार कर्तव्य को एक होकर करना, व्यवस्था का पालन करना, वृद्धों का सत्कार करना, स्त्रियों पर जबरदस्ती न करना, जातीय धर्मों का पालन करना और धर्माचार्यों का सत्कार करना। ये 7 अपरिहार्य धर्म है। इन 7 बातों में सामूहिक निर्णय, कर्तव्य पालन और स्त्री सम्मान प्रगति के अनुकूल विचार थे, ये राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं। हालांकि स्त्री सम्मान प्रगति के अनुकूल विचार भगवान बुद्ध के समय में क्यों थे और ये बात राहुल सांस्कृत्यायन जी को क्यों लगती है, जब से उससे पहले मनुस्मृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता लिखा है। और यदि मान लिया कि मनुस्मृति भगवान बुद्ध के बाद लिखी गई है, तो यदि मनु महाराज भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यदि भगवान बुद्ध भी स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं, तो मनु में और बुद्ध में अंतर क्या है? एक ही बात तो दोनों कहते हैं। और राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि जो 6ठा और 7वां विमर्श है जातीय धर्मों का पालन करना और धर्माचार्यों का सत्कार करना, इन बातों पर जोर देना हमें यही बताता है कि वो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अब अम्बेडकरवादी कह देंगे कि राहुल सांस्कृत्यायन भी तो ब्राह्मण थे, तो इस मूढ़ता का कोई उत्तर नहीं है। मूल बात है भगवान बुद्ध प्रवृत्तिवादी जीवन में जातीय धर्मों के पालन को राष्ट्र की उन्नति के लिए अनिवार्य मानते थे। काश ये सूत्र सम्राट अशोक को दीक्षा के समय उपदेशित किया गया होता, तो भारत सम्राट अशोक के बाद एक बार जिस दीनहीन और विपन्नावस्था में पहुंच गया वो नहीं पहुंचता। तनोतना सदाशिवम।